everyone, welcome back with another informative video. So today we are going to discuss about types of e-commerce businesses. E-commerce business as you know आजकल काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स ने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस काम को स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ और बाद में मैं इसको कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ। सो इस वीडियो कर लेते हैं आज के स्टार्ट। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर सकते हो डिस्कवर विद उमर को और बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग, ई कॉमर्स स्टोर्स ई कॉमर्स वर्क है कि आपने ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करनी है या कोई सेल करनी है, सो उसके उस काम को कहेंगे ई कॉमर्स वर्क। ओके, अब इसमें अगर सेलिंग करो तो उसको ई कॉमर्स सेलिंग कहेंगे, बाइंग करो तो आप उसको ऑनलाइन बाइंग कहोगे। ठीक है, और जहाँ पर ये काम हो रहा है उनको कहेंगे ई कॉमर्स स्टोर्स और वेबसाइट्स। ठीक है, सो इस किस्म का जो काम होता है, जो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग होती है, इसको कहेंगे हम ई कॉमर्स वर्किंग। सो अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसके अंदर किस किस किस्म के काम होते हैं। I think we are going to discuss in our today's video. So let's get started. First of all, जो हमारे पास ऑप्शन है वो यहाँ पर है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, B2C इसको कहते हैं। ये पहली किस्म है जो इसके अंदर मौजूद है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें वेबसाइट सेल्स टू इंडिविजुअल कस्टमर्स सिमिलर टू ब्रिक एंड मोटर स्टोर फ्रंट्स। ओके, इसमें जो वेबसाइट्स होती हैं ये कस्टमर्स को डायरेक्टली बेच रहे होंगी हैं। ठीक है, यानी डायरेक्टली वो खुद बना भी रही होती हैं, वो खुद उस चीज़ को मैनेज भी कर रही होती हैं, लेबल भी कर रही होती हैं और फिर उस तरीके से आगे वो सेल भी कर रही होती हैं। ठीक है, वेट फॉर द प्रोडक्ट टू बी सप्लाइड टू देम, यानी ये सारी चीज़ें खुद मैनेज करती हैं। डिलीवरी कॉस्ट हो गई, डिलीवरी प्रोसेस हो गया, उसको क्रिएशन हो गई, उसकी पैकेजिंग हो गई, लेबलिंग हो गई, उसको मैनेज करना, आगे से रिटर्न पार्सल एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें ये एक वेबसाइट ही मैनेज कर रही होती है। सो इसको कहेंगे हम B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इस तरह बिजनेस टू कस्टमर इस तरह कहेंगे, यानी इनकी डायरेक्ट नेगोशिएशन चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये कई फेसबुक पेज जो चल रहे होते हैं वो भी सेम इस तरह से चल रहे होते हैं, यानी वो खुद बना रहे होते हैं, मार्केटिंग भी खुद कर रहे होते हैं। सो इस किस्म की जो चीज़ है। नेक्स्ट है बिजनेस टू बिजनेस, B2B। अब बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस। ये क्या करती हैं, अपनी प्रोडक्ट्स, वेबसाइट सेल्स प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो अदर लोगों को, उसको बिजनेसेस को, अदर बिजनेसेस को दे रही होती हैं। ठीक है, दे यूजुअली हैव मैनी बुल्क एंड रिकरिंग आर्डर। इनके पास काफ़ी ज़्यादा खुद के ऑर्डर होते हैं। ये मेन कंपनी होती है, लाइक मैं भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि एक मेन कंपनी है जिसका नाम है कंपनी ए। ठीक है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा बुल्क में माल है, लेकिन उनके पास हाईली ई कॉमर्स स्टोर्स नहीं, या वो रन नहीं करना चाहते। सो वो अपना माल नीचे दे देते हैं वेबसाइट बी को। वेबसाइट बी जो है उसके पास आगे कस्टमर्स हैं, वो एक ई कॉमर्स स्टोर है। सो वो क्या करेंगे, उनसे वो माल बुल्क में ले लेंगे। यानी वो अगर कोई माल अच्छे से तैयार कर रहे होंगे, लाइक एक काइंड ऑफ यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब का सामान वो बना रहे हैं बहुत सारा। ठीक है, लेकिन वो उसको सेल नहीं कर रहे, तो वो वेबसाइट बी को दे देंगे। वेबसाइट बी के आगे ऑडियंस है, आगे उनके कस्टमर्स हैं जो वो सामान खरीद लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर B2B काम होगा, यानी बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर वेबसाइट्स के वेबसाइट के दरमियान काम होगा, जो वेबसाइट से आगे कस्टमर्स तक काम होगा वो B2C होगा, यानी बिजनेस टू कस्टमर। आई होप सो ये दो टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरी टाइप, विच इज हमारी यहाँ पर है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C क्या होती है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, वहाँ पर खुद अपने दरमियान में उसको नेगोशिएट करते हैं एंड फिर उसके तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, लाइक इसकी कई ज़्यादा मिसाल, लाइक इट्सी हो गया, ईबे हो गया, इस किस्म के जो होते हैं वहाँ पर कंज्यूमर्स आते हैं, एक कंज्यूमर को चीज़ बेच रहा होता है, एक कंज्यूमर वो चीज़ ले रहा होता है, एंड वो जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है वो उनके दरमियान एक ब्रोकर का काम कर रहा होता है, एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा होता है। ठीक है, वो उन दोनों को इंटरेक्ट करवाता है एंड उसके थ्रू उनकी डील्स होती है। डील डन होने के बाद वो कंपनी, वो प्लेटफॉर्म कुछ अपना कमीशन रखता है एंड देन इन दोनों के दरमियान उनकी डिलीवरी सेटिंग सब कुछ A to Z सेट हो जाती है। सो इस तरीके से भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस तरीके से आप इनसे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस क्या होती है, ज़ाहिर सी बात है बिजनेसेस को भी तो कोई चीज़ चाहिए होती है। सो यहाँ पर ये होता है कि कंज्यूमर्स जो हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ पर कंज्यूमर टू बिजनेस, यहाँ पर कंज्यूमर खुद ये चीज़ें बनाते हैं एंड देन आगे सेल करते हैं। लाइक एक बिजनेस हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ पर कंज्यूमर्स ने कुछ लिंक डाल दिया कि ये मैं चीज़ बेच रहा हूँ, या अपनी प्रॉपर्टी की पिक्चर्स लेकर डाल दी कि ये प्रॉपर्टी बराए फरोख्त है, एंड उनसे वो कंज्यूमर से जो है वो कंपनी बिजनेसेस वो पे कर रही है, वो उससे खरीद रही है। ठीक है, सो इस किस्म के जो 3-4 टाइप्स हैं ये आ जाते हैं ई कॉमर्स के अंदर। अब आपको मैंने सारी बता दी हैं। पहली जो थी हमारे पास थी वो बिजनेस टू कस्टमर थी, यहाँ पर बिजनेस कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है।
दूसरी यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस थी, यहाँ पर आप दरमियान वेबसाइट अपने आप के दरमियान सेटिंग करती हैं, एक के पास बुल्क ऑर्डर्स होते हैं, बुल्क चीज़ें वो बना कर रखती हैं, तो आगे नेक्स्ट वो वेबसाइट को देती हैं, नेक्स्ट वेबसाइट आगे सेल कर देती हैं। तीसरा यहाँ पर कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर कंज्यूमर अपने आप के दरमियान इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पर डील जान करते हैं एंड प्लेटफॉर्म उसका कमीशन ले लेते हैं। फोर्थ है यहाँ पर कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी अब बिजनेसेस को भी कंज्यूमर के थ्रू चलाया जाता है एंड वहाँ पर कंज्यूमर आते हैं, वर्क करते हैं एंड उस तरीके से यहाँ पर वर्क हो जाता है। सो ये आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन एंड ये टाइप्स सारी क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।